अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, कि आपको क्या फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़। अब यहाँ पर जो है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 1300 किलो हर्ट्ज़। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करना है और वेयर वो आपको बता रहा है कि एक के, इट मीन्स ये जो के है ये बराबर है 10⁻³ के, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो आपको स्पीड भी दे रहा है कितना, 3 एक्सपोनेंट 8। तो चलिए डेटा बनाते हैं। हमने डेटा लिखा। अब हमें पता है डेटा में दो चीज़ें होती है, एक होती है गिवन डेट जो हमें दी गई होती है और सेकंड फाइंड जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो गिवन डेट में उसने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 1300 किलो हर्ट्ज़, बट हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़। तो हमें यहाँ से के को हटाना है, और क्योंकि ये बात भी उसने हमें बता दी थी कि के जो है वो किसके बराबर है, 10⁻³ के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और यूनिट क्या आ गई, हर्ट्ज़। वेलोसिटी भी यहाँ पे ये स्पीड है जिसे हम v से शो करेंगे, इसे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये कितने गिवन है हमें, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना था, वेवलेंथ। वेवलेंथ को शो करते हैं हम लोग लैम्डा से। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कौन सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की जगह v की वैल्यू पुट करेंगे, 3 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। इसको हम एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं 1300 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब ये यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, अब हम डिवाइड करते हैं 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1300 एक्सपोनेंट 3। तो आंसर क्या है हमारे पास लैम्डा का, लैम्डा इज इक्वल टू 230.76 और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो आप चाहें तो बुक से भी आंसर मैच कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेव लेंथ की बात हो रही है, इट मीन्स हमें लैम्डा गिवन है 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी, 0.80 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स। अब आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है, इट मीन्स वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने क्या बनाया, डेटा बनाया, गिवन डेट जैसे कि हमारे पास गिवन थी, लैम्डा गिवन था 1.6 मीटर, फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.80 हर्ट्ज़। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमने फार्मूला लगा दिया, अब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पिछले सवाल में क्या था, आपको लैम्डा फाइंड आउट करना था, और इस सवाल में आपको क्या है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 0.80 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा भी गिवन है 1.6, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो आंसर क्या है हमारे पास, 1.28, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो ये तमाम आंसर जो है वो बुक से मैच कर सकते हैं, बुक में भी सेम आपके पास यही आंसर गिवन है। आप न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 हमें क्या गिवन है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, ए 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है कितनी, 50, और यहाँ पे हमें इसका टाइम गिवन है कितना, 10 सेकेंड। अब हमसे कह रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ये इसको टाइम पीरियड ही कहते हैं, एंड द पीरियड ऑफ द वेव। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर
कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब यहाँ पर आपको इस सवाल में 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड जिसे हम टी से शो करते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, स्पीड। इट मीन्स वी फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या है, लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स और टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डेटा बनाया, हमने लिखा नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 50, टाइम गिवन था 10 सेकेंड, लैम्डा हमें गिवन था 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास यूनिट लैम्डा की क्या होती है, मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 8 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.08 मीटर। फाइंड हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे हम टाइम से। तो जब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेव्स कितनी गिवन है 50 अपॉन टाइम कितना है 10, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 10 1 10, 10 5 50। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 हर्ट्ज़। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यहाँ हमने लिखा नाउ टी, कि अब हम टी फाइंड आउट कर रहे हैं, और टी क्योंकि हम जानते हैं टी जो है वो बराबर होता है किसके, 1/f के। मैंने आपसे कहा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, बराबर है। टी इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो t क्या हो गया 1/5। तो जब आप कैलकुलेटर में 1/5 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 0.2। तो टाइम हमारे पीरियड कितना आ गया 0.2, यूनिट क्या लगेगी, सेकेंड। आप नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड v। इस पर हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमें गिवन थी वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी अभी हमने फाइंड आउट की है। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 5, लैम्डा कितना गिवन था 0.08। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अपना। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, आ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है, इट मीन्स वी गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होती है, बट यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, सेंटीमीटर। तो इट मीन्स आप सेंटीमीटर से किस में जाएंगे, मीटर में, और मीटर में जाने के लिए हम 40 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़। अब वो फाइंड आउट करने को क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। इट मीन्स हमें क्या मालूम करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है, और वेवलेंथ को किससे हम डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो यहाँ मैंने डेटा बना लिया, गिवन डेट हमारे पास वैल्यू गिवन थी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 को हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो आंसर क्या है 0.4। तो सेंटीमीटर से किस में चले गए हम, मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन थी हमें, 20 हर्ट्ज़। फाइंड क्या करना था, लैम्डा। सॉल्यूशन सेम वही फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे उसकी कितनी, 0.4 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 20 गिवन थी, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब ये 20 लैम्डा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 0.4 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हम करेंगे कैलकुलेटर में 0.4 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.02, और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी, द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स 1 complete forth and back oscillation in 0.40 सेकेंड। The wavelength in the slinky is 0.60 meter. For this wave, determine पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड। अब यहाँ पर जो है आपको टाइम गिवन है,
सेकंड चीज़ क्या गिवन है, लैम्डा, और वो आपसे कह रहे हैं क्या क्या फाइंड आउट करें, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डेटा बनाया कि टाइम गिवन था 0.40 सेकेंड, लैम्डा गिवन था 0.60 मीटर। टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी, और थर्ड चीज़ क्या है, स्पीड। सॉल्यूशन निकाल, सबसे पहले हम टी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम, तो यही टाइम हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो हमने लिख दिया टाइम पीरियड हमारा क्या है, 0.40 सेकेंड। अब टी आ गया, टी से हमें एफ निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं टी जो है वो बराबर होता है किसके, 1/f के। तो इसी तरह एफ बराबर होगा 1/t के। तो एफ इज इक्वल टू 1/t की वैल्यू क्या आई थी, 0.40। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास, लैम्डा भी गिवन है, तो हम क्या मालूम कर लेंगे, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की जगह क्या पुट करेंगे, 0.25, और लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, 0.60। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो आंसर क्या आएगा, 1.5, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इफ़ 80 compressions pass through a point in spring in 20 seconds. Calculate the frequency and the period. If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed. अब यहाँ पर देखें, आपके पास सेम वही चीज़ है कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस गिवन है, टाइम गिवन है। अब वो आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, टाइम पीरियड और स्पीड। लैम्डा आपको यहाँ पे गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो आप इसकी यूनिट को चेंज करेंगे, इसको सेंटीमीटर से मीटर में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एन गिवन, नंबर ऑफ कंप्रेशंस गिवन है कितना, 80, और टाइम 20 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। लैम्डा में गिवन था 8 सेंटीमीटर, तो जब हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएंगे तो 8 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.08 मीटर। तो सबसे पहले फार्मूला लगवाएंगे, फ्रीक्वेंसी सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि 80 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो ये क्या होगा, 21 × 20, 24 × 80। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 हर्ट्ज़। तो अब फ्रीक्वेंसी से हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t = 1/f। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4, तो 1/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला लगाएंगे, v = f लैम्डा। f की वैल्यू क्या है, 4, लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0.08। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो आंसर आ जाएगा 0.32, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 में वो हमसे क्या कह रहा है, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल propagate at 0.90 meter per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite and reflect and return in 30.0 second. How far away in the other end of the pool? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें स्पीड गिवन है, इट मीन वेलोसिटी कितनी, 0.90 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो टाइम कितना है, 30.0 सेकेंड। अब यहाँ पे आपसे वो दो चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले तो वो आपसे क्या कह रहा है, लैम्डा फाइंड आउट करें। अब हम क्योंकि जानते हैं कि लैम्डा का फार्मूला होता है v = f लैम्डा। अब यहाँ पे उन्होंने हमें टाइम पीरियड तो दे दिया, लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें f चाहिए था, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, f गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड के ज़रिए f को फाइंड आउट करेंगे, देन लैम्डा को। तो यहाँ पे मैंने डेटा बना लिया कि वेलोसिटी गिवन थी 0.90 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30.0 सेकेंड, लैम्डा फाइंड आउट करना था। सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि f बराबर होता है 1/t के, तो t की वैल्यू क्या गिवन थी, 30.0, जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.033 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज़। अब हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा।
और लैम्डा के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू गिवन है 0.90 इज इक्वल टू 0.033 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब 0.033 लैम्डा के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 27.27, और लैम्डा की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी व्हेन जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सवाल में आपको लेंथ गिवन है, वो भी सेंटीमीटर से, आपको पता है हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक टाइम पीरियड, दूसरा फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की। तो हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डेटा बना लिया है। लेंथ हमें कितनी गिवन है, 80.0 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करवा दिया 100 से, क्योंकि हमें किस में चाहिए थी, यूनिट मीटर में। तो आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। जी की वैल्यू हमें गिवन थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको जी की वैल्यू ना भी गिवन हो तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस सवाल में सिंपल पेंडुलम की बात हो रही थी। तो हम टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। जी की वैल्यू हमें पता है, लेंथ हमें गिवन है, पाई की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो 22/7 होती है, बट जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.142। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 था, पाई की जगह रखा हमने 3.142 √0.8/9.8। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.8/9.8 को डिवाइड करेंगे। 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.081। तो अब हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.84 या 5, क्योंकि मैंने अलग अलग करके किया था इस वजह से। तो अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1.784। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.284, तो आंसर आ जाएगा 1.784। ये किसका है हमारे पास, टाइम पीरियड का। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/T। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.784, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.56, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।